Hello guys. So in previous video I have explained about irrational number and how to represent root to a number line. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इनकेस अगर हल्का फुल्का डाउट भी एक बार दोबारा देख लेना, नहीं अगर आया था फिर भी तो आज वापस से √3 में √2 का यूज़ होगा. कैसे होगा अभी आप देखोगे. ठीक है, सो टुडेज क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन. पेन कॉपी लेके बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है. आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे. अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है, भाई हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका, उनको पेंडिंग मत रखो, उनको भी कर लेना. ठीक है, एक सेपरेट रजिस्टर बना सकते हो. और कोई प्रॉब्लम आया तो आई एम गिविंग अ नंबर 8001242223, उसके ऊपर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो. बाकी बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा हूँ, आप भी पूछ सकते हो. ठीक है, नाउ represent √3 on number line. Example number 4 the √2 on number line. Previous question was example number 3. मैं लिखना भूल गया था वहाँ पे. That was example number 3. आप नोट कर लेना, बुक में है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा जी, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं वही कहानी. दिस इज √3. कैन आई राइट इट एज 3 मीन्स 2 + 1. 3 मीन्स 2 + 1. ओके, नेचर वही बनाना है मुझे. तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मुझे कुछ स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, कुछ स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. तो किसका स्क्वायर करूँ कि 2 मिल जाए? खुद सोचो, किसका स्क्वायर करूँ कि 1 मिल जाए? तो आप खुद कहोगे सर √2 ले लो, बिकॉज √2 स्क्वायर इज 2 एंड 1 स्क्वायर इज 1. और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम ऑलवेज वी विल मेक परपेंडिकुलर 1. इसका बहुत फ़ायदा होता है करने का, इसलिए मैं तो हमेशा ब्रेक करूँगा. अगर मान लो 4 पूछेगा तो मैं 3 + 1 करूँगा. हालांकि 4 को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, चलो इसके बाद में डिस्कस करेंगे इसको, एक बार देखो समझ लेना है. तो 2 + 1, 2 मीन्स √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर 2 ही होता है, एंड 1 स्क्वायर इज 1. ओके, सो दिस इज √3. नाउ कैन आई कंपेयर विद दिस? That hypotenuse is equal to √ base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, मैंने आपको बताया हूँ, हैबिट बना लो परपेंडिकुलर को 1 रखने की. ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर √2 ले लेंगे, बेस को 1 ले लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में. इसलिए परपेंडिकुलर क्या लेना आपको? 1. क्लियर? नाउ इफ यू आर टेकिंग दिस, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस? √3. ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बेस? √2. परपेंडिकुलर 1. मीन्स मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, एक बेस लेना है √2, उस पर परपेंडिकुलर बना के 1 लेना है, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में √3 बन जाएगा. √2 कहाँ से लेंगे? तो स्टिल वी नीड √2. फिर आप क्या लिखोगे? इतना बनाया और आप अब लिखोगे वापस से कि √2, क्योंकि देखो सीधी सी बात है बेटा, हमें हर बार ये वाला काम करना होगा कि हमें चाहिए नंबर कंप्लीट 1 2 3 4 टाइप के. √2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो √2 भी हमें पहले बनाना होगा. तो √2 इज इक्वल टू वापस, इसलिए हर क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन का रिवीजन तो होगा ही होगा. समझ रहे हो, ये फ़ायदा है इसका. √2 मीन्स 1 + 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √ base square plus perpendicular square. That means first we have to do this work. Hypotenuse equal to √2, base is equal to 1 and perpendicular equal to 1. ये वर्क आप पहले करोगे, उसके बाद डायग्राम की तरफ जाना है. ठीक है, तो ये वर्क तो आपको करना ही करना है. इसको नोट कर लिए? इसको नोट करो फटाफट से. ब्रेक करते चलेंगे. कब तक ब्रेक करेंगे? जब तक कि हमें कंप्लीट नंबर ना मिले, बेस और परपेंडिकुलर, तब तक ब्रेक होगा. रूट में नहीं होना चाहिए बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी. अगर है तो फर्दर डिवाइड करो. ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा इसमें. नाउ तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड √2. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड √2. ओके, चलो कैसे था √2 के लिए? डायग्राम याद आया मुझे कि यार ये तो कुछ 1 था, बेस इज 1, मान लीजिए O है, दिस इज A, base is 1, then perpendicular is 1, and then this hypotenuse is √2. Hypotenuse is √2. क्लियर? अब जरा याद करना, √3 के लिए हमने क्या किया था? इन केस ऑफ √3, hypotenuse was √3,
बेस वाज √2 और परपेंडिकुलर वाज 1, यही था। अच्छा जी, आई नीड बेस √2। आपका बेस रेडी है भाई, √2 इज़ रेडी, ठीक है। √2 जिसकी रिक्वायरमेंट है, इसको हमने फर्दर डिवाइड करके √2 इज़ रेडी। कहाँ है √2? 1 1 और ये √2, दिस इज़ √2। अब आप इसको थोड़ा टेढ़ा समझो, दिस इज़ √2, तो इस पर फोकस रखो सारा, किस पे? √2 पे। क्यों? बिकॉज नाउ आई नीड √3 फॉर दैट √2 इज़ बेस। तो इसको बनाऊंगा मैं बेस। इस बेस पे मुझे क्या बनाना है? परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस इज़ 1। तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है। एंड दिस इज़ 1। समझ में आ रहा है? 1 1 √2 मिला। नाउ टेक √2 एज बेस और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है? 1, और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, यू विल गेट √3। समझ रहे हो? यू विल गेट √3। सिंपल सा काम है। आ रही बात समझ में कि सबसे हमें रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट इज √3 फॉर दैट बेस इज √2, दैट इज रिक्वायर्ड, अपने आप नहीं मिलेगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, तो हमने √2 को फाइंड कर लिया, 1 1 √2, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ √2 इज रेडी, सो टेक √2 एज बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड देन हाइपोटेन्यूस इज √3। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, आपका √3 मिल गया, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम थिंग, लेट दिस इज 0 -1 इधर चल रहा है, दिस इज 1, so this point is O, this point is A, I need this 1, so this is 1, then perpendicular is 1, okay fine, 90 डिग्री बेटा D का यूज़ करके बना लेना, this perpendicular is 1, this hypotenuse is OAB, इसको C मान लेते हैं इस बार, ठीक है। hypotenuse, this OB is √2, this OB is √2, then 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री एट B, लो भाई B पे एक 90 डिग्री, तो यहाँ पे अपना D रखना और उस D का यूज़ करके बना देना 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, क्लियर। नाउ दिस पॉइंट इज C, जॉइन दीज टू एंड दिस इज √3। आपके पास डिस्टेंस √3 मिल गया, दिस इज़ द डिस्टेंस √3। मुझे यहाँ नहीं बनाना, आई नीड दिस ऑन नंबर लाइन, लेना इसको फिल करना, ठीक है। इसको रखा, ऐसे किया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये, ठीक है। सो दिस इज √3, और आपको चेक करना है ना, बता देता हूँ। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73। आप नंबर लाइन पे इसको 1 सेंटीमीटर लेना, फिर 2 सेंटीमीटर, चेक कर लेना, 1.73 ही निकल के आएगा ये वाला पॉइंट, समझ गए। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पहले बनाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ये वाली चीज़, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या बनता है आपके मन में आ रहा हो, सर √4 कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट √4। अब देखना कलाकारी कुछ बच्चों की, मैंने उनको क्वेश्चन दिया, बुक में नहीं है, रिप्रेजेंट √4 ऑन नंबर लाइन। वो करेंगे सर √4 इज इक्वल टू √3 + 1, वेरी नाइस सर, दिस इज 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ये वो लोग हैं जो बस होता है ना कि एक बार उनको दिखा दो ऐसे चलना है, वो चलते रहते हैं। अरे यार थोड़ा सोचो, क्यों करेंगे ये, वाई टू डू दिस। √4 इज इक्वल टू 2, √4 इज इक्वल टू 2, रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन, ये लो ना, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, -1 हो गया 2 ऑन नंबर लाइन, ख़त्म, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचना, ऐसा नहीं है कि बस एक बार लिखा और हमें तो धड़ाधड़ मशीन की तरह चलना है, ऐसा नहीं है। सोचना, बच्चे गड़बड़ करते हैं। ऐसे अगर आपसे कहे √9 तो √9 को √8 + 1 मत लिखना, √9 इज इक्वल टू 3, सिंपली 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट √16 का मीनिंग क्या होता है, 4, रिप्रेजेंट 4 ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, कभी भी क्वेश्चन करते टाइम डायरेक्ट पेन उठाने से पहले 10 सेकंड का टाइम लिया करो समझने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्योंकि सोचो कि उस 10 सेकंड में अगर आपने कोई लॉजिक ऐसा निकाल दिया
कि जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 10 सेकंड के इन्वेस्टमेंट से आपने क्वेश्चन के 2 मिनट 3 मिनट बचा लोगे अपने, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान से, तो √4 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिख लेना, अदरवाइज माइंड में नहीं रहेगा, एग्जाम में वैसे ही भगोगे 3+1, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेम नेचर का है। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। चलो, आपने लिखा √5, मैंने बोला भाई मुझे तो परपेंडिकुलर 1 की रिक्वायरमेंट है, उसको ब्रेक करूंगा 4+1। देखो इससे प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो जाएगी, ध्यान देना। 4 मीन्स किसका स्क्वायर होता है? 2 स्क्वायर, एंड दिस इज 1 स्क्वायर, एंड दिस इज √5। कंपेयर विद हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So what is value of hypotenuse? √5. What is value of base? 2. देखो रूट का चक्कर ही खत्म हो गया। What is value of perpendicular? 1. ठीक है, इसका मतलब सिंपली है, you have to make a right angle triangle in which base is 2 and perpendicular is 1. In that case hypotenuse will be √5. ठीक है, चलो बना देता हूँ डायग्राम में। बेस इज 2 सेंटीमीटर रख लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेना, दिस विल बी √5 सेंटीमीटर। √5 की वैल्यू होती है 2.23 अप्रोक्सीमेट, तो आप स्केल से मेजर भी कर लेना, वो 2.23 ही आएगा निकल के। इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दिस विल बी √5 सेंटीमीटर। तो मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, एंड टेक दिस एज 1 सेंटीमीटर। इन दैट केस this hypotenuse, let this point is B, hypotenuse is √5। बताओ कितना सिंपल है कि नहीं है। तो सिंपली आपको 1 में ब्रेक कर लिया करो, इजी हो जाता है काम थोड़ा सा, ठीक है ना। बन गया। हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर लाइन पे ले लो भाई। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। ड्रॉ अ नंबर लाइन। स्केल का यूज जरूर करना टू वेरीफाई योर आंसर। 1 सेंटीमीटर ही लेना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से चलना। बेस इज 2, तो इस बार आपको बेस कहाँ से कहाँ तक लेना है? फ्रॉम हेयर टू हेयर, 2, ठीक है। आफ्टर दैट 90 डिग्री एट A, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O, 90 डिग्री एट A, ओके 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पे बना दूंगा। एंड 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर ही बनाना, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस हाइपोटेन्यूस विल बी √5, दिस हाइपोटेन्यूस विल बी √5, ओके। बट मुझे यहाँ नहीं लाना √5, आई नीड दिस √5 ऑन नंबर लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब जब इसको यहाँ से लेके आओगे इधर हो जाएगा, एंड दिस इज √5। और चेक कर लेना, इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.23, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, स्केल से मेजर कर लेना, 2.23 के आसपास ही रहने वाली है। इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट, समझ गए। तो हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रेक करते चलो और होता जाएगा काम, ठीक है ना। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए तब तक। हाँ जी, सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अच्छे से समझना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर। तो देखो डायरेक्ट आंसर ये निकलता है भाई कि इर्रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर, और हमें पता है कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, रेशनल एंड इर्रेशनल। इसका मतलब एवरी रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल, बट एवरी इर्रेशनल तो रियल होगा ही होगा, एवरी इर्रेशनल तो रियल होगा ही होगा, ठीक है। वैसे समझ लो, इर्रेशनल के एग्जांपल लो जरा। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। फर्स्ट का सॉल्यूशन, इर्रेशनल के एग्जांपल लिया मैंने √2, √5, √7, पाई। अरे यार ये सारे के सारे रियल हैं कि नहीं है, अभी तो हमने देखा, बिकॉज रियल ही तो होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि एक फादर उसके 2 सन है, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो कि उस फादर की जो भी है, मान लो कुछ भी चीज़ लेके आया घर पे खाने के लिए, दोनों सन में डिवाइड होगी,
तो आप कैसे बोल सकते हो कि फादर की हर चीज़ बेटे जो फर्स्ट बेटा है उसकी है? नो, सेकंड को भी मिलेगी। ओके, फादर की हर चीज़ जो भी लेके आया क्या सेकंड बेटे की है? नो, फर्स्ट को भी तो मिल रही है। ओके, फर्स्ट बेटे की हर चीज़ जो भी है उसके पास में क्या फादर लेके आए थे? ऑब्वियसली फादर लेके आए थे। या सेकंड बेटे के पास में जो भी चीज़ है इस टाइम अवेलेबल है क्या वो फादर लेके आए थे? ऑब्वियसली फादर लेके आए थे। तो हमें पता है कि रियल 2 टाइप्स का होता है, तो इर्रेशनल तो पूरा का पूरा रियल का ही पार्ट होगा ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हमने इर्रेशनल के लिए हैं, दीज ऑल आर रियल ऑल्सो। रियल तो होते ही होते हैं, दैट मीन्स ट्रू। ठीक है, नाउ पहले मैं थर्ड वाला करा रहा हूं क्योंकि लिंक है आपस में। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल। वाई? इसका मतलब वही हो गया क्या फादर, देखो मैंने बोला था रियल, रेशनल और इर्रेशनल। फादर साहब जो लेके आए हैं सब कुछ इन दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो फादर की हर चीज़ क्या रेशनल की है? नो, हाफ इसके पास भी है। ठीक है, फादर की हर चीज़ रेशनल की, नो, इसके पास भी है। मीन्स एवरी रियल नंबर इज 2 टाइप्स, इज ऑफ 2 टाइप्स। वो रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल, इसका मतलब ये हो गया कि सारे रियल नंबर रेशनल हो जाए, इर्रेशनल हो जाएंगे। क्यों भाई, ये क्या करने चला गया? नहीं ना, इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने रियल नंबर का एग्जांपल लिया 7। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 7/1। दिस इज रेशनल, इर्रेशनल नहीं है। हाँ, रियल नंबर के कुछ एग्जांपल जैसे कि √2, √3, दीज आर एग्जांपल ऑफ रियल नंबर, दीज आर इन कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल। समझ रहे हो? तो एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल। नो, सम आर रेशनल, सम आर इर्रेशनल। फॉल्स। व्हाट रीजन यू विल राइट? नो लिख देता हूं मैं एक बार जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इट्स फॉल्स बिकॉज सम आर रेशनल एंड सम आर इर्रेशनल। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, सम आर रेशनल, सम आर इर्रेशनल। ओके, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ है थोड़ा सा, तो पूरा फोकस करके आपको सुनना है। क्लियर? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कुछ होते नहीं समझ में आता उनको। ठीक है, क्योंकि पढ़ते नहीं है सीरियसली, जो सीरियसली पढ़ते उसको समझ में आ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो कभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका यूज़ करना स्टार्ट करो। देखो उसी से सिखा रहा हूँ मैंने बोला √m, m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट कर दो m के अंदर। तो आपने क्या किया, आपने रखना स्टार्ट किया, सर मैं √1 रख देता हूँ m की जगह पे 1 इज़ नेचुरल नंबर। सर मैंने √2 रखा, आई एम राइटिंग √3, वेरी नाइस। चलो कुछ आपको समझ में आ जाएगा। √5, √6, √7, √8, √9। ठीक है, हमने हाफ क्वेश्चन में उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जिनको आ रहा है वो भी समझ लो डिटेल में। अच्छी बात है डिटेल में समझना कि √m लिया, m इज़ अ नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब आया √1 दैट इज़ 1, वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन की बात चल रही है। तो आप कहोगे ये लो सर नंबर लाइन हो गई, मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया 1। √2 अप्रोक्सीमेट 1.4, तो सर ये 1 है तो यहाँ कहीं 1.4 √2 हो जाएगा। √3 ये भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है। √4 मीन्स 2, दैट ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √5 दैट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, अभी ने रिप्रेजेंट करना सीखा है। √6 भी नंबर लाइन पे कहीं होगा, √7 भी कहीं होगा, √8 भी कहीं होगा, √9 कहीं होगा। ऐसे करते 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 वी कैन रिप्रेजेंट, यानी कि एवरी √m नंबर जो हमने लिखा है ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, एक बात बताना, ये +1 आएगा कि -1 आएगा? +1। दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप जो √m वाली फॉर्म में जो नंबर लिख रहे हो, एवरी वैल्यू विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू।
वेरी नाइस। दैट मीन्स इनका यूज़ करके आप जो भी नंबर रिप्रेजेंट करोगे, चाहे वो पॉइंट में कहीं भी आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो नेगेटिव नंबर कहाँ से लाओगे? दैट मीन्स आप रूट एम का यूज़ करके, बिकॉज रूट एम इज ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, यूजिंग रूट एम वी कैन नॉट राइट नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव देता ही नहीं है ये। दिस इज मशीन, इट ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव नंबर तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे हम इसका यूज़ करके, इस कंसेप्ट का यूज़ करके। ऐसा नहीं बोल रहा कि नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, कहने का मतलब क्या है? अब सुनो क्वेश्चन को, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन का मतलब हो गया कि नेगेटिव वाले पॉइंट भी एंड पॉजिटिव पॉइंट भी। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट हेम। नो सॉरी, रूट हेम का यूज करके वी राइट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रूट हेम, क्योंकि रूट हेम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देता ही नहीं है। समझ गए? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और रीजन मैं अब लिखवा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम इस वे में बना लेना, इसको भी लिख लेना, क्योंकि यही पिक्चर आपके माइंड में रहने वाली है। तो आप क्या लिखोगे इसको? सबसे पहले तो आप लिखोगे फॉल्स, और सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, ये रीज़न ज़रूर लिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये सिर्फ ट्रू फॉल्स में नहीं, ये वाई करके भी आ जाता है। रीज़न बताओ। तो रीज़न क्या है कि रूट एम गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, रूट एम गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो यूजिंग फॉर्म root m, कि if you are using this form root m where, ये लिखना जरूरी है, where m is natural number, ठीक है, we can represent only positive number on number line. We can represent only positive number on number line. We cannot, we can't represent negative number using this form. नेगेटिव नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है, बिकॉज रूट हैम इज अ मशीन दैट गिव्स यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव कहाँ से लाओगे इस फॉर्म का यूज़ करके? ठीक है, आई होप आपको मैंने डिटेल में समझाया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्टिविटी आप करके देखना। कि मैंने बताया था कि रूट 2 लिखने के लिए यू नीड रूट 1 and 1, फिर रूट 3 के लिए रूट 2 की रिक्वायरमेंट है, रूट 4 के लिए रूट 3 का यूज़ भी कर सकते हो। कैसे? 4 को लिखना, अंडर रूट 4 को 3+1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक स्पायरल बनता चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जैसे सपोज को बता देता हूँ एक बार उसके एक्टिविटी के लिए, कि आपको बनाना है रूट 2 के लिए आपने 1 लिया और 1 लिया, इससे आपका बन गया रूट 2। रूट 3 के लिए 2+1 तो रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 को बेस लेके आपने ये बना दिया, तो ये आपका हो जाएगा रूट 3। रूट 4 के लिए क्या कर सकते हो, रूट 4 इक्वल टू रूट 3+1 एंड 3 मीन्स रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, मना नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए आपको बेस की रिक्वायरमेंट होगी रूट 3 की, और यहाँ बनेगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा रूट 4, ठीक है, जो कि 2 आएगा। रूट 5 के लिए होगा 4+1, दैट मीन्स रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आप रूट 4 बेस यूज करके यहाँ पे बना सकते हो, इसको स्पायरल बनेगा। तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको खुद करके देखना इस चीज़ को, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि न्यू वाला लेने के लिए आपको प्रीवियस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल ही होते हैं? अरे नहीं यार, किसने बोल दिया? नो। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे नो। अब क्यों नहीं होते वो समझना। इसने बोला स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अगर नो है तो गिव एन एग्जाम्पल, आपको 1 एग्जाम्पल देना है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अरे 1 क्या है यार, हम तो काफ़ी दे देंगे। देखो रूट 1 पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज़ 1 इक्वल टू 1/1 दैट इज़ रेशनल। सबसे पहला एग्जाम्पल ये निकल के आ गया। हाँ, रूट 2 है, जरूर इरेशनल होता है, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, बट रूट 4
दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ऑल इरेशनल होते हैं? अरे किसने बोल दिया भाई, रेशनल भी तो होते हैं, ठीक है। रूट 4 इक्वल टू 2 दैट इज 2/1 दैट इज ऑल्सो रेशनल। इसने तो n एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल मांगा था, हम और लिखते हैं। रूट 9 इज इक्वल टू 3 दैट इज ऑल्सो रेशनल। रूट 16 दैट इज 4 दैट इज ऑल्सो रेशनल। रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन रीड करना अच्छे से एक बार। आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? नहीं, सम आर रेशनल, सम आर इरेशनल। रेशनल के एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि इसने क्या बोला, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज रेशनल नंबर। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, दैट इज रेशनल। 4 का स्क्वायर रूट इज 2, दैट इज रेशनल। रूट 9 इज 3, दैट इज रेशनल। रूट 16 इज 4, दैट इज रेशनल। रूट 25 इज 5, रूट 36 इज 6, रूट 49 इज 7, रूट 64 इज 8। सारे कैसे एग्जाम्पल हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बट दे आर रेशनल नंबर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। नो सम आर रेशनल एंड सम आर इरेशनल, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होती है एक्सरसाइज 1.2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्टिविटी कर लेना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की एक्टिविटी में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सुन लो भाई, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना 8001242223, और ये मैसेज आप मुझे कल ही कर देना, इस वीडियो पे कर देना, 1-2 दिन में कर देना, कोई प्रॉब्लम, अभी आप वीडियो देखते हो कर देना, लेकिन 1-2 दिन में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 कि सर प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप बता दीजिए पूरा का पूरा, तो मैं वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन आपका मैसेज आएगा तभी, समझ गए? ठीक है, तो घर पे रहो, सेफ रहो, आराम से मज़े से पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो। बाय।